वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के 5 जून 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य की मृत्यु का त्याग पत्र देने के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं आम चुनाव कहते हैं या उपचुनाव कहते हैं या दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचुनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उपचुनाव। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है या राज्यपाल होता है या उप मुख्यमंत्री होता है या विधानसभा अध्यक्ष होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जेम्स फोर्ड समिति या मॉन्टेग्यू समिति या फिर डायर समिति या फिर हंटर समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो प्रवास है या लिंगानुपात है या जन्म दर है या मृत्यु दर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंगानुपात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 70, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा जिला में है? तो ऑप्शन नंबर ए बक्सर में, ऑप्शन नंबर बी पटना, शिवहर और गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? जो हम बिहार का कैपिटल है, जहाँ कैपिटल है वहाँ तो ज़्यादा आदमी रहेंगे। तो इससे पता क्या चलता है कि जो कैपिटल है वही ज़्यादा है। तो बिहार का कौन है? पटना है। तो पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? तो शरणार्थियों के लिए आयोग या अस्थायियों केंद्रीय अफीम बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड या दास्ता आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, गरीबी या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, वन विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां है, 8वां है, 10वां है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? वन विस्तार के नज़रिए से 10वां होता है। कितना है? 10वां। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 70, क्वेश्चन नंबर 75 है, तालाब पालन प्रणाली के लिए चुनी गई सामान्य मछलियाँ कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो इससे भी देखिए कभी कभी क्या होता है कि खास करके इस एग्ज़ाम में तो नहीं है, मगर सीटेट का जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो सीटेट का एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आंसर ऑप्शन होता है ना, वो ऑप्शन ज़्यादा आंसर होता है। तो इसमें भी क्या है, केटलास, रेहू, मैड्रिगल्स, कॉमर्स, कॉपर्स और ग्रास कॉपर्स। तो इसका आंसर सी है। तो इसमें सबसे लंबा आंसर कौन है? सी है। तो इस वजह से यहाँ पे भी कॉमन सेंस कभी कभी लगाओगे कि क्या होता है कि कोई कोई आंसर क्या होता है, सबसे बड़ा जो देता है वही आंसर होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मगर सीटेड में बहुत सारे वैसे ही सिस्टम का आंसर होता है, जो बड़ा आंसर होता है वो अधिक आंसर वही होता है। उसके देखिए, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला है? तो तूतीकोरिन या घाटशिला या गुमला में या फिर जमशेदपुर में? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना कहाँ है? घाटशिला में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 77, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो ऑप्शन नंबर है सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद महात्मा गांधी। देखिए ये है जो ना रविंद्रनाथ टैगोर है। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत कौन लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे भारत के राष्ट्रीय गीत लिखे थे, और राष्ट्रीय गान कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके देखिए, यंग इंडिया किसकी पात्रता है? तो पात्रिका है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये महात्मा गांधी का हो जाएगा। उसके देखिए, भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे 8,848 मीटर, यहाँ पे 8,172 मीटर या 8,611 मीटर या 8,598 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है 8,611 किलोमीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 है। ठीक है,
तो उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है? तो नदी है, महासागर है, या बर्फ़ की चादर है, या फिर भूजल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महासागर होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है स्वच्छ जल का। उसके देखो लंदन में क्वेश्चन नंबर 80 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन है 1850 में, 1870 में, 1856 में और 1860 में। तो जो इसका आंसर दिया है ऑफिशियल आंसर की है 1870 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, या समानता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 82 होगा। उसके बाद 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? कौन सा देश था जब है ना 1917 में प्रथम विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ था? 1914 से 1900 कितना तक 18 तक चला था। ठीक है, तो उसके बाद लगभग 18 में तो ख़त्म ही हुआ था, मगर 1917 में क्या हुआ था, एक देश अलग हो गया था। तो इसमें से कौन सा देश होगा? जर्मनी होगा, रूस होगा, अमेरिका होगा, या इंग्लैंड होगा? तो कौन होगा? रूस जो थे वो 1917 में अलग हो गए थे। ठीक है, उससे अलग हो गए थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था और समाप्त कब हुआ था? और जैसे 28 जुलाई, शायद 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था, और 11 नवंबर 1918 को एंड हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 में, और समाप्त हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार एंड कब हो गया था? तो यहाँ पे हुआ था कितना, 2 सितंबर 1945 में एंड हो गया था। ठीक है, तो वो भी अच्छा लंबा समय तक था। उसके देखो हल्के 83 क्वेश्चन है 83, हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने गिराया था? तो ऑप्शन है जापानियों ने, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, या डची ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, पुर्तगाली ने। कौन बनाया था सबसे पहले, मतलब जहाज केरावल को किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 नवंबर 2000, 8 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, या 15 दिसंबर 2000 दिया। तो इसका याद रखना है कि देखो 15 नवंबर 3 तो मतलब ऑप्शन क्या कन्फ्यूजन के लिए दिया। तो इसका आंसर है कि 15 नवंबर 2000 को ये हुआ था, मतलब उसको राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद 85 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, हमारे फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तिलहन में आच्छादित है? तो 12, 12 2, 4 और 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, जो ये 71 क्वेश्चन है कहाँ से? ये 2 अप्रैल 2024 का है। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग वाला क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में, जापान में। तो धर्मनिरपेक्ष का राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो मंगल पांडे, या जतरा भगत, या शिबू सोरेन, या फिर गंडाधुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर है 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल का मौसम नहीं है? कौन सा फसल का मौसम नहीं है? तो देखिए खरीफ भी फसल होता है, रबी भी फसल होता है, जैद भी फसल होता है, सर्दी कोई फसल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार योजना पारित किया गया था 1917, 1918, 1919, 1920। तो इसका आंसर याद रखना 1919 में। उसके बाद देखो तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्ला, या फिर मेगास्थानी, उसके बाद ख्वाजा नियामतुल्ला, उसके बाद दुर्गा चरण राय। ठीक है, चरण राय। तो इसका आंसर हो जाएगा तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के ये थे अब्दुल्ला थे। ठीक है, उसके बाद देखो 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 है,
पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? पाकिस्तान से। देखो पाकिस्तान से नहीं जोड़ देना है, ठीक है। श्रीलंका, मालदीव या मॉरिशस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 77, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848, 8,611 या 8,448 है या फिर 8,888 है। तो इसका आंसर है, तो देखिए ये तो K2 की ऊंचाई था 8,611 और ये है 8,848, अभी बताया था कुछ देर पहले। तो ये है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ये है 0.43, 0.53, 0.34, 0.45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। तो सल्फर चक्र से या फिर रॉक चक्र से या फिर हाइड्रोलॉजिकल चक्र से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 4 वर्गों में किया गया है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा ऊर्जा स्रोत है ना, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल है या सौर है या कोयला है या फिर पवन है? तो ये भी तो जल ही है। इसमें 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हुगली औद्योगिक, तो ये क्वेश्चन ईजी है बहुत। ये क्वेश्चन ये सब जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीटेड है, बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता सिरसा में या फिर कोलकाता कन्नागिरी या फिर कोलकाता मोदीनीपुर, उसके बाद कोलकाता हावड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा। उसके बाद देखो बिहार राज्य, क्वेश्चन नंबर है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना हुई 1975, 1980, 1982 और 1990। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1982 में। उसके बाद देखिए किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो फिलीपींस या मेक्सिको, रूस या नीदरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेक्सिको हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं आम चुनाव कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अभी मतलब जस्ट पहले वाले सेट मतलब 2023 वाले में पूछे हुए हैं तो उपचुनाव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2024 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। हम 2 सेट लेके आए, एक 23 का और एक 24 का। अब देख सकते हैं कितना क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिल रहा है। उसके देखो क्वेश्चन नंबर है, भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या फखरुद्दीन अली अहमद या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? बिहार में मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना या सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1967 में, 1977 में, 1989 में और 1991 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1977 में। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन 89 क्वेश्चन है। अब देखिए 89 क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन
कौन सा कथन सही है? तो लोगों के बीच टकराव का अभाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोगों के बीच टकराव का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक समानता का अभाव, या फिर ऑप्शन नंबर सी है निर्णय लेने में देर परंतु निर्णय लेने की संभावना, सही लेने की संभावना, या फिर सामाजिक असमानता का अंत। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्या है, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। अभी होता है ना, कोई भी चीज़ होता है बहुत समय लगा जाता है, मगर निर्णय क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो ये है, देखो विधि का शासन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ये क्या है? डायसी का देन था। क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें भाई वीडियो को, और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग देखिएगा ना, एक वीडियो बनाने में कम से कम 1 घंटा प्लस लग जाता है, उसका एडिटिंग उसका थंबनेल